झारखंड की अगर बात की जाए, झारखंड पे अब लौटते हैं तो चूंकि झारखंड में भी आप लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया और पार्टी को सबसे ज्यादा वक्त यहाँ शासन करने का मौका भी मिला है, तो जब जब बात होती है झारखंड की तो विपक्ष ये भी कहता है कि यहाँ तो लंबे वक्त तक बीजेपी ने राज किया। ऐसे में झारखंड के जो ये 22 सालों का सफर है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये विपक्ष तो बहुत प्रकार की बातें करता है। विपक्ष तो कहता है झारखंड हमारे कारण बना है। अरे भाई, आप लोग तो इस राज्य का जो विपक्ष है, वर्तमान विपक्ष को ही ले लीजिए, जो हमारा विपक्ष है और राज्य में सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये दोनों वही राजनीतिक दल हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन की खरीद बिक्री की थी। कांग्रेस ने इस आंदोलन को खरीदने का काम किया था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस आंदोलन को बेचने का काम किया था। ये लोग तो श्रेय लेते हैं कि झारखंड हमारे कारण बना। वास्तव में झारखंड का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र के सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य की जनता की ये जो वर्षों पुरानी मांग है अलग राज्य का, उस मांग को जायज माना और झारखंड राज्य का निर्माण किया। और जब से निर्माण हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही, उसने बड़े रचनात्मक तरीके से झारखंड के विकास की रूह, आप बाबूलाल मरांडी जी के पहले कार्यकाल को देख लीजिए। उस समय के कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। ग्रेटर रांची की परिकल्पना से लेकर के पूरे झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का जो विकास करने की चिंता और जो रूपरेखा उन्होंने उस समय बनाई थी, बहुत लंबे समय तक हम उसी रास्ते पे चलते रहे। अभी रघुवर जी की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 5 वर्षों का कार्यकाल अब प्रांत की जनता याद कर रही है। भ्रष्टाचार पे एक अंकुश था, विकास के कार्य हो रहे थे, कई क्रांतिकारी निर्णय हुए। पहाड़िया जनजाति, देश की सबसे दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली एक प्रिमिटिव ट्राइब है। पहाड़िया जनजाति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहाड़िया बटालियन बनाया, उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए। पहाड़ों के दूर दराज के पहाड़ के क्षेत्रों में रहने वाले उनके घरों तक घर घर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की। तो पूरी तरीके से राज्य में कानून व्यवस्था, आप देखिए राज्य की सड़कों पे पीसीआर वैन दौड़ना शुरू हुआ। ये वो राज्य था जहां 8 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो जाती थी और भाजपा सरकार में ये स्थिति हो गई कि आप दुमका से चलिए और रांची तक हर 5 किलोमीटर पे आपको पीसीआर वैन लगी। रात में 2-2 बजे, 1:30 बजे परिवार के साथ हमने लोगों को ट्रेवल करते हुए देखा। तो इस तरीके से ये राज्य जो नक्सल समस्या, आतंकवाद, पलायन, भूख, भय, भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, ये राज्य 5 वर्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष का दुष्प्रचार और उस दुष्प्रचार में जनता को भ्रमित किया गया और हम सत्ता से बाहर हो गए। और पिछले 4.5 वर्षों में राज्य की जो स्थिति है, जो राज्य की एक साख बनी थी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व की सरकार में, वो साख खो दी हमने। राज्य फिर से एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बन करके उभरा, जहां के आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन और तो और राज्य के मुख्यमंत्री आज भ्रष्टाचार के आरोप में, झारखंड को लूटने के आरोप में ईडी के शिकंजे में है। तो इस प्रकार का एक वातावरण राज्य में विपक्ष ने बना रखा है। प्रदीप जी, विपक्ष तो आप लोगों पे ये आरोप लगा रहा है कि जिन्हें आप चुनाव में हरा नहीं पाते, उन्हें आप ईडी और आईटी और सीबीआई का सहारा लेकर इस तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। और झारखंड में तो लगातार विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी थी, तो उस समय एक बात तय हो गई थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई वो लड़ने वाले हैं। जब उन्होंने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, तो यह स्पष्ट हो गया था कि अब इस देश में एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई केंद्र की सरकार लड़ेगी, ये तय हो गया था। ये लड़ाई लड़ने का जो मुख्य औजार ये केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो जांच करती हैं, जो नजर रखती हैं और इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाती हैं। केंद्रीय एजेंसियों की पूरी स्वतंत्रता दी गई कि हर भ्रष्टाचारी के विरुद्ध आप जांच करिए और उनको कानून के दायरे में ला करके उनका ट्रायल करिए और उनको सजा दिलवाइए। केंद्रीय एजेंसियों ने काम करना शुरू किया। आप देखिए, पूरे देश भर में ईडी का कोई नाम नहीं जानता था। ईडी ने लाखों करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की अवैध रूप से अर्जित की गई
जो पैसा जनता का पैसा था, लूटी हुई संपत्ति का पता लगाया। इसी राज्य में आप देखिए करोड़ों करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए। बगल का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया कैश बरामद हुआ। तो ये तो सामने है कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स क्या कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी को ईडी समन देती है, जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाती है, वो सहयोग नहीं करते। वो ईडी के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। ईडी उनके घर पे जाती है तो घर पे महंगी महंगी गाड़ियां, BMW कार मिलती है, 36-36 लाख रुपए नगद मिलते हैं मुख्यमंत्री के आवास से। ऐसा लोग कहते हैं, जहां तक जानकारी है, कि 100 से अधिक दस्तावेज उनके जमीन जायदाद के मिले हैं ईडी को। भाई आपके पास ये चीजें हैं, ये बुरी बात नहीं है। आप BMW कार पे चढ़ते हैं, ये बुरी बात नहीं है। आपके पास पैसा है, जमीन है, लेकिन ये सब अर्जित करने के लिए आपने ये पैसा कमाया कहां से, ये पैसा आया कहां से, सोर्स तो आपको बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी वो सोर्स बताने को तैयार नहीं है, ईडी के प्रश्न का जवाब देने को तैयार नहीं है, तो ईडी को मजबूरन उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। तो जो आदमी कानून का पालन करेगा, नहीं करेगा, कानून से अपने को ऊपर समझेगा, तो ईडी तो कार्रवाई करेगी। अब उस पर कोई विपक्ष का व्यक्ति अगर केंद्र की सरकार को आरोपित करता है तो ये गलत है। आपको इस देश में जनता की सेवा करने के लिए लोग सत्ता सौंपते हैं। आपको जनता के हित में काम करना होगा, और जनता के ऊपर खर्च करने वाला पैसा आप लूटेंगे तो आपके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही। केंद्र सरकार किसी आरोप के दबाव में नहीं आने वाली।